किसी को आइडिया है करना क्या है? कोई आइडिया किसी को? यस, विमलेश जी ने बिल्कुल मजेदार बात कही है कि वजन होगा तो सामने वाले पे असर होगा। बिल्कुल छोटी सी बात करनी है, बिल्कुल छोटी सी बात, और उसको अप्लाई करना है, आपकी बात में वजन आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों से कनेक्ट हो, अगर आप चाहते हैं कि बात का असर हो, तो एक छोटा सा काम करना है और आपकी बात में असर आ जाएगा। वो छोटा सा काम क्या है? किसी को आइडिया है करना क्या होगा? कुछ आइडिया किसी को? चलो मैं बताता हूं आपको करना क्या है। आप जब कभी भी कोई भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जॉब में बिजनेस में कैसे तरक्की पाएं, ये मेरा टॉपिक है, मैं आज को आपको बता रहा हूं। अच्छा स्पीकर बन जाएंगे, राइट। अब अगर मुझे आप तक ये बात अच्छे से पहुंचानी है कि भाई पब्लिक स्पीकिंग से जॉब में तरक्की पा सकते हो, तो इस बात से मुझे पहले खुद कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके आप लोग कनेक्ट हो पाओगे। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं, अगर उस बात से मैं खुद कन्विंस नहीं हूं, उस बात से मैं खुद कनेक्ट नहीं हूं, तो मेरी ऑडियंस उस बात से कनेक्ट कैसे होगी? अभी अगर मुझे ही फायदा नहीं हुआ पब्लिक स्पीकिंग का जॉब में या बिजनेस में, तो मैं कैसे आप लोगों को बता पाऊंगा कि भाई आपको भी फायदा होगा? और अगर मुझे खुद फायदा हुआ है, तो मेरे बताने का जो तरीका है, मेरे बताने में जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस की वजह से, उस बताने के तरीके की वजह से लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। यही तो आप चाहते हो, और आपकी बात में वजन भी आ जाएगा। अगर आप झूठ बोलोगे दोस्त, तो नहीं हो पाएगा। हवा हवाई ज्यादा दिन नहीं चलती है, हवा हवाई कुछ दिन चलती है, उसके बाद फिर हवा हवाई हो जाता है। अगर आप सही में चाहते हो कि यस, मेरी बात में वजन आ जाए, मेरी प्रेजेंटेशन में वजन आ जाए, मेरे प्रेजेंटेशन में लोग मुझसे कनेक्ट हो जाएं, तो आप वही बात बोलिए जिस बात के लिए आप खुद कन्विंस हैं, या जिस बात के लिए आप खुद कनेक्ट है उस बात से। तब ऑटोमेटिक आपकी ऑडियंस भी उस बात से कनेक्ट हो जाएगी, वरना नहीं होगी। वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग आते हैं और रुकते नहीं हैं, ये समझ लीजिए। स्टेज पे आप जाओगे, बोलने लगोगे, 50 लोग होंगे, थोड़ी देर में 5 लोग रह जाएंगे और लोग चले जाएंगे। अगर आपकी ऑडियंस अननोन है तो। नॉन ऑडियंस में हो सकता है बहुत सारे लोग शर्म के मारे या झिझक के मारे बैठे रहे, पर अगर लोग अनजान है तो उनको क्या मतलब है? तो इसलिए सबसे पहले आपको यह काम करना है कि कभी भी कोई भी प्रेजेंटेशन दो, हवा में मत दो। सबसे पहले उस प्रेजेंटेशन से, उस स्पीच से अपने आप को कनेक्ट करो, उसके बाद प्रेजेंटेशन दो, तो आप देखेंगे कि लोग आपसे कनेक्ट हो गए। तो ये सबसे आसान तरीका है अगर आपको अपनी बात में वजन लाना है, अगर आपको लोगों से कनेक्ट होना है तो। उसके बाद ये समझ लीजिए, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। चौथा पॉइंट बता रहा हूं कि आप इसको क्या समझते हैं। आप अपने दोस्त से मिलते हो और उसका नाम है रमेश। रमेश से मिलते हो, रमेश की जो बातचीत करने का तरीका है वो बड़ा लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, डिसेंट तरीके से, बिल्कुल अच्छे से बात करता है। तो जब आप उससे बात करते हो रमेश से, तो आप बड़ा खुश होते हो, आप बोलते हैं क्या जबरदस्त बात कर रहा है। आप उसको एक नंबर देते हो, 10 में से 8 नंबर। रमेश को देते हो 10 में से 8 नंबर। फिर आपको मिलता है सुरेश। जब सुरेश से मिलते हो तो सुरेश को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बात करनी नहीं आती। या अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं कि आप अगर ऑफिस में हैं या बिजनेस में हैं और आप किसी ने प्रेजेंटेशन दी, उसके प्रेजेंटेशन देने के तरीके को या उसके बोलने के तरीके को आपने 8 नंबर दिया। वही एक दूसरे ने प्रेजेंटेशन दी या स्पीच दी, उसको बहुत अच्छे से नहीं आता था, उसने बहुत अच्छे से डिलीवर नहीं किया,
जिसकी वजह से आपने उसे 3 नंबर दिए। 15-20 दिन बाद फिर प्रेजेंटेशन हुई। जिस बंदे को आपने, सुरेश को पहले 7 नंबर दिए थे, उसको फिर 7 नंबर या 8 नंबर जो भी दिए थे, 7 नंबर मान लेते हैं, 7 नंबर दिए थे आपने, उसको 7 ही नंबर थे, वो बहुत अच्छे से बोल रहा था। पर जो सुरेश है, जिसको आपने 3 नंबर दिए थे, इसको इस बार आपने 4 नंबर दिए, उसके अंदर थोड़ा सा फर्क आ गया। अब वो थोड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। फिर ऐसी अगले महीने फिर यही हुआ। पहले वाले को आपने फिर वही 7 नंबर, वो क्योंकि बहुत अच्छे से बोल रहा था। दूसरे वाले को आपने फिर उसमें थोड़ा और अंतर आया, आपने देखा ये तो अब बहुत अच्छे बोल रहा है, अब आपने 5 नंबर दे दिए। इसी तरीके से अगले महीने 6 नंबर दे दिए, इसी तरीके से अगले महीने 7 नंबर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसको पसंद करोगे? पहला वो बंदा 1 नंबर, वो जिसको आपने शुरू में ही 7 नंबर दिए थे बोलने में, या फिर दूसरा बंदा जिसको आपने पहले 3 दिए थे, फिर 4 दिए थे, फिर 5 दिए थे, फिर 6 दिए थे, फिर 7 दिए थे? 1 या 2? एक वो है जिसको आपने पहले ही 7 नंबर दिए थे, या 2 वो है जिसने 3, 4, 5, 6, 7? आप किसको पसंद करोगे? आपको कौन अच्छा लगेगा? किसको आप दोबारा सुनना चाहोगे, या किसको आप देख के खुश होगे कि हाँ यार? 1 या 2? जल्दी से बताइए। एक वो है जिसको पहले 7 नंबर दिए, 2 वो है जिसको पहले आपने 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर। तो आप में से कौन कौन किस किस को कितने नंबर देगा? किसको मतलब दोगे? 1 नंबर वाले को अच्छा दोगे या 2 नंबर? आप किसको पसंद करोगे? 1 को पसंद करोगे या 2 को? सेकंड, बिकॉज वो लर्न कर रहा है। चंद्रपाल जी कह रहे हैं कि दूसरे को। विमलेश जी ने भी बोला जिसमें सुधार हुआ, इन्होंने भी दूसरे को देखा। ध्रुव जी भी कह रहे हैं सेकंड। फटाफट वोट कीजिए। सेकंड, मनीषा जी भी कह रही है सेकंड। और लोग भी बताइए, थोड़ा ओपिनियन दीजिए अपना। अगर कोई एक को भी पसंद करता हो तो एक भी बोलिए। अगर कोई एक को भी पसंद करता है तो बोलिए सेकंड। देखिए, कोई भी पहले बंदे को पसंद नहीं कर रहा, हर किसी को सेकंड बंदा पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप में काम किया है, अपने आप के ऊपर काम किया है। तो पब्लिक स्पीकिंग आपको इवॉल्व कर देगी, पर आप तैयार हैं? देखिए, यहां सारे लोग कह रहे हैं दूसरा बंदा पसंद आ रहा है। सेम आज आपको कोई देखेगा, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को, आपके बोलने के तरीके को, आपके कम्युनिकेशन को, हो सकता है वो आपको दे दे 3 नंबर, 4 नंबर। पर अगर आप तरीके से सीखते रहोगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे क्लब को ज्वाइन किया हुआ है, एनके रतूड़ी पब्लिक स्पीकिंग क्लब को ज्वाइन किया हुआ है, उनके अंदर सुधार आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे पहले महीने या दूसरे महीने किसी ने आपको 3 नंबर दिए, फिर 4 नंबर दिए, फिर 5 नंबर दिए, फिर 6 नंबर दिए, लोग आपको पसंद करेंगे। ये आपने खुद वोट किया है कि लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। तो अगर जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, तो आपको भी तो लोग पसंद करेंगे। और अगर आपको लोग पसंद करेंगे तो अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी? अपॉर्चुनिटी भी आपको ही मिलेगी। किसको मिलेगी बताइए? अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप जीवन में तरक्की करोगे या नहीं करोगे? और हमारा आज का टॉपिक क्या है? कैसे जॉब में, बिजनेस में तरक्की पाए? ऐसी तो पाओगे, यही तो तरीका है। इस तरीके से हम बड़े आसानी से अपने ऑफिस में या अपनी जॉब में, बिजनेस में तरक्की पा सकते हैं। लोग सोचते नहीं है, लोग ध्यान नहीं देते हैं।